ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ MS ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ SSLC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಲಿಫಾಫಾ ಶಬ್ದಕ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲಿಫಾಫೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಸ್ ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಮೇಸೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೋರಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬೇಚನಾ ಶಬ್ದಕ ವಿಲೋಮ್ ಶಬ್ದ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಚನಾದು ವಿಲೋಮ್ ಶಬ್ದ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಖರೀದನಾ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಲಗ್ನ ಶಬ್ದಕ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಗ್ನ ಶಬ್ದದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ लगाना ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಹಾತಿ ಭಾಯಿ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಮಕಾನ್ ಬನಾನಾ ಚಾತೆ ಹೇ ವಾಕ್ಯ ಮೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಮೇಸೆ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಕಾ ಜನ್ಮ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಡ್ಯಾಶ್ ಹುವಾ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಕ ಮೇ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಪರೋಪಕಾರ ಶಬ್ದ ಮೇ ಸಂಧಿ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗುಣ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಸಂಬಂಧೀಕರಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಕುಮಾರ್ ಇದೆ, ಕರ್ನಲ್ ಖುಲ್ಲರ್, रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, अब्दुल कलाम जैनुल आबदीन. कश्मीरी सेब बेचने वाला बेईमान, रेवड़ी बेचने वाला ईमानदार, भोला भाला बालकृष्ण, चुगलखोर बलराम. इन्हें गाजर को खाने की मेज़ पर क्यों स्थान मिलने लगा है अंत केಳಿದರೆ क्योंकि गाजर में बहुत विटामिन है. इन्हें आज मनुष्ययान कहाँ जा रहा है अंत ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. सो गगन में जा रहा है इज़ द राइट आंसर. इन्हें बसंत और प्रताप किसके घर में रहते थे. बीकू अहिर के घर में. कवि भारत माता से क्या प्रार्थना करते हैं अंत ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. जग का रूप बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं. 2 मार्क्स क्वेश्चन अली आशी अम्मा अब्दुल कलाम जी को खाने में क्या क्या देती थी. सो चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर, घर का बना अचार और ताज़ी नारियल की चटनी देती थी. इन आयोजकों ने परसाई जी को निमंत्रण क्यों दिए अंत ಕೇಳಿದರು. सो परसाई जी देश के प्रसिद्ध ईमानदार थे. उनके आने से ईमानदारों तथा उदीमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी. 19वें प्रश्न, बचेंद्री पाल के परिवार का परिचय दीजिए अंत ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. सो बचेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था. पिता किशन पाल सिंह और माता हंसादेई नेगी की 5 संतानों में वे तीसरी संतान थी. उनके बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था अंत बरदरे साकू. 20वें प्रश्न, यशोदा कृष्ण को कैसे शांत करती है. यशोदा समझाती है कि बलराम जन्म से ही धूर्त और चुगलखोर है. उसकी बातें मत सुनो. मैं गौ माता की कसम खाकर कहती कि मैं ही तेरी माता हूँ, तो ही मेरा पुत्र है. 21वें प्रश्न, भैंस के पंजर से दोस्तों को कैसी जानकारी मिली. पंजर के 4 पैरों की हड्डियों की तरह 4 मोटे लकड़ी की गोले ज़मीन में गाड़ना चाहिए. उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से छप्पर का पंजर बनाना चाहिए अंत बरदरे साकू. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन, इस पंक्ति का आशय क्या है. आज मानव ने प्रकृति के अनेक तत्वों को अपने नियंत्रण में कर लिया है. वारी, विद्युत और भाप अपनी इच्छानुसार बदल सकता है. अपनी आज्ञानुसार पवन के ताप को भी बदला सकता है ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, सूर्य से पृथ्वी और शनि का अंतर बताइए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. सो सूर्य से पृथ्वी करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और सूर्य से शनि करीब 150 करोड़ किलोमीटर दूर है. इन्हें नेक्स्ट ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, शनैचर का अर्थ क्या है ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. सो शनैचर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला. आकाश के गोले पर शनि ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है. यह करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, पाठ के अनुसार सत्य का स्वरूप कैसा है. देश के प्रति हमारे कर्तव्यों के बारे में लिखी है. सो पाठ के अनुसार सत्यದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಂದರೆ सत्य बहुत भोला भाला सीधा साधा है. सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है.
जो कुछ भी आंखों से देखा उसे बिना नमक मिर्च लगाए बोलना ही सत्य कहलाता है। इन देश के प्रति हमारे कर्तव्य ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्यौहार आदि का आदर करना चाहिए। देश के प्रति गौरव का भाव रखना, देश की एकता और अखंडता को कायम रखना, समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना, जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से दूर रहना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना का विकास करना ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್। प्रताप राजकिशोर जी के घर क्यों आया ಅಂತ ಕೇಳಿದರು। बसंत राजकिशोर जी से नोट लेकर भुनाने गया। मोटर दुर्घटना में उसके पैर कुचले गए, वह बेहोश हो गया। होश में आते ही उसे पैसे लौटाने का ध्यान आया। उसने तुरंत प्रताप को बचे पैसे देकर भेजा ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ के बारे में आप क्या जानते हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಏನು ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, वीडियो कॉन्फ्रेंस में इंटरनेट द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, रोबोनिल के कार्यों का विवरण दीजिए। सुबह नाश्ता कराना, मेहमानों के स्वागत में द्वार खोलना, घर के छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाना, बच्चों को होमवर्क में मदद करना, धीरज सक्सेना का वर्ड प्रोसेसर पर काम संभालना और शेरों को घुमाने का काम करना। 28 मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का बारे में लिखिए। सो मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं, मातृभूमि के वन उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं, मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। इष्ट बर्दरे साಕು। 29ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, कलेक्टर साहब ने बाल शक्ति की तारीफ कैसी की ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ इस गांव का साफ सुथरा देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। गांव को एक नया जीवन प्रदान किया गया है। इन बच्चों की जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही थोड़ी है। बाल शक्ति के कारण आपका गांव आदर्श गांव बन गया है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 30। कवि समय का सदुपयोग कैसे करने को कहते हैं। समय अमूल्य है, यह भगवान का दिया हुआ अनुपम धन है। संसार का कोई भी द्रव्य इसकी बराबरी नहीं कर सकता। समय एक बार बीत जाने के बाद वापस नहीं आता, व्यर्थ गंवाने पर पछताना पड़ता है। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की देन क्या है। वचनकार बसवಣ್ಣ, क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अलमप्रभु, सर्वज्ञ जैसे संतों ने वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास जैसे भक्त कवियों ने नीति सदाचार के गीत गाए हैं। पंप, रन्ना, पोन्ना, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांक आदि कवियों ने कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। ಇನ್ನು ದುಹಾತ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮುಖ್ಯ ಮುಕುಸೋ ಚಾಯಿಯೇ खान को एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसी के अनुसार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुंह जो भी खाता है पीता है उससे शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण करता है। मुखिया को भी विवेकवान होकर बिना भेदभाव के सभी सदस्यों को समान रूप से देखना है। इನ್ನು ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यह हमारे चंद्र से बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಟೈಟನ್ ಆಗಿದೆ। ಇದು ನಮ್ಮ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ। ಇದರ ವ್ಯಾಸ 5150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने हीटर जगाकर उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही गिल्लू चिरनिद्रा में सो गया। ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, गिल्लू के क्रियाकलाप। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता रहता। वर्मा जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उतरता था। उन्हें चौंकाने के लिए कभी फूलदानों के फूलों में, पर्दे की चुन्नट में और सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। खाते समय थाली के पास एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। अस्वस्थता में सिरहाने बैठकर नन्हे पंजों से सिर और बालों को हौले से सहलाता रहता था। खिड़की के रास्ते बाहर जाकर दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर डाल पर उछलता कूदता रहा ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। 35 ಅಲ್ಲಿ
ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, ಸಂಘರ್ಷ का मैदान छोड़कर मत भागो तुम ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಬಂಧಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ ಇದೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಇದೆ, ಜನಸಂಖ್ಯಾಕಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನ, ವಿಷಯದ ನಿರೂಪಣ, ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಒಂದು ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ, ಪ್ರೇಷಕ್ ಬರಿಬೇಕು, ಸೇವಾಮೆ ಬರಿಬೇಕು, ಸಂಬೋಧನ್, ವಿಷಯ, ಪತ್ರದ ಕಲೆಯವರ ಸಮಾಪನ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಂದು ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಮುಗೀತದೆ. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ. ಸಿಗ್ತೀನಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.